यहाँ एक दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानी है, जो आपको जीवन की चुनौतियों से लड़ने और कभी हार न मानने का हौसला देगी। सपनों की उद्यान और मिट्टी की खुशबू। गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में केशव नाम का एक लड़का रहता था। केशव का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक छोटे से खेत में मजदूरी करते थे, जिससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। लेकिन केशव की आंखों में गरीबी का साया नहीं, बल्कि आसमान छूने के बद्धे बद्धे सपने थे। केशव का सपना था कि वह पढ़ लिखकर एक दिन बड़ा अधिकारी बने और अपने गांव की तस्वीर बदले। गांव के स्कूल में जब मास्टर जी पूछते, केशव, तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो वह सीना चौड़ा करके कहता, मैं कलेक्टर बनूंगा सर। बाकी बच्चे उस पर हंसते। कोई कहता, जिसके पास नई साइकिल खरीदने के पैसे नहीं, वह गाड़ियों में घूमने का सपना देख रहा है। लेकिन केशव लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता था। वह रोज ढलती शाम में दिए की हल्की रोशनी में पढ़ता था। संघर्ष की पहली कसौटी, 12वीं की परीक्षा में केशव ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था, लेकिन तभी किस्मत ने एक क्रूर मौत ढा लिया। केशव के पिता एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए। घर में बचा कुचा सारा पैसा इलाज में खत्म हो गया। केशव का सपना टूटता हुआ दिख रहा था। गांव के कुछ रिश्तेदारों ने सलाह दी, केशव, पढ़ाई छोड़ दो और शहर जाकर किसी कारखाने में काम ढूंढ लो। अब तुम्हारे पिता काम नहीं कर सकते, घर तुम्हें ही चलाना होगा। केशव का दिल बैठ गया। उसने अपनी किताबें समेटकर एक बक्से में रख दी। लेकिन उस रात उसके बीमार पिता ने केशव का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, मेरी बीमारी मेरी देह को तोड़ ढा सकती है, लेकिन तेरे सपनों को नहीं। अगर तूने हिम्मत हार दी, तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए जीत जाएगी। तू शहर जा, मैं अपनी बची हुई सांसों से भी तेरा बोझ उठाने की कोशिश करूंगा। पिता के इन शब्दों ने केशव के सीने में एक आग जला दी। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। शहर का कठिन दौर। केशव शहर आया। उसने एक कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी फीस और रहने के खर्च के लिए सुबह सुबह अखबार बेचने लगा। दोपहर में वह कॉलेज जाता और रात को एक होटल में बर्तन धोने और वेटर का काम करता। दिन में केवल 4 घंटे की नींद, लगातार शारीरिक थकावट और पैसों की तंगी, यह सब केशव की परीक्षा ले रहे थे। कई बार भूखे पेट सोते समय उसकी आंखों से आंसू निकल आते। उसे लगता कि सब कुछ छोड़ दचकर वापस गांव चला जाए। ऐसे ही एक कठिन दिन, जब वह होटल के पीछे बर्तन धो रहा था, तो होटल के मालिक ने उसे डांटते हुए कहा, तुझ जैसे गरीब के बच्चे सिर्फ बर्तन मांजने के लिए बने हैं। बड्डी बड्डी किताबें पढ़ने का नाटक बंद कर। उन शब्दों ने केशव को अंदर तक झकझोर दिया। उसने रोने के बजाय अपने मन में एक संकल्प लिया, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। सफलता का वो ऐतिहासिक पल केशव ने अपनी मेहनत दोगुनी कर दी। वह काम करते करते भी मन में पढ़ाई के विषयों का रिवीजन करता। सिविल सर्विसेज यूपीएससी की परीक्षा बेहद कठिन मानी जाती है, लेकिन केशव के पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए पूरा आसमान। उसने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की लिखित परीक्षा पास कर ली। अब बारी थी इंटरव्यू की। इंटरव्यू वाले दिन बोर्ड के सदस्यों ने केशव से उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछा। केशव ने बिना किसी हिचकिचाहट और पूरी ईमानदारी से अपनी गरीबी, अखबार बेचने और होटल में बर्तन धोने की बात बताई। बोर्ड के अध्यक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा, केशव, इतनी परेशानियों के बाद भी तुम यहां तक कैसे पहुंचे? किस चीज ने तुम्हें कभी टूटने नहीं दिया? केशव ने बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया, सर, जब इंसान के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता, तो उसके पास सिर्फ आगे बढ़ने का ही विकल्प बचता है। मेरी गरीबी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने मुझे हर मुश्किल से लड़ना सिखाया। कुछ हफ्तों बाद जब नतीजा आया, तो केशव ने पूरे देश में 15वीं रैंक हासिल की थी। वह अब एक आईएएस अफसर बन चुका था। गांव में जश्न। जब केशव पहली बार नीली बत्ती वाली गाड़ी से अपने गांव पहुंचा, तो पूरा गांव उसके स्वागत में खड़ा था। वही लोग जो कभी केशव का मजाक उड़ाते थे, आज उसकी आरती उतार रहे थे। केशव सीधे अपनी गाड़ी से उतरा और अपने बूढ़े पिता के चरणों में गिरकर रोने लगा। पिता ने उसे गले लगाया और कहा, आज मेरी गरीबी हार गई बेटा, और तेरी मेहनत जीत गई। इस कहानी से सीख, परिस्थितियां कभी आपकी सीमा तय नहीं करती। आप कहां से आए हैं, यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आप जाना कहां चाहते हैं। दृढ़ संकल्प में बहुत ताकत होती है। जब आपका इरादा मजबूत होता है, तो दुनिया की कोई भी रुकावट आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अभाव को अपनी ताकत बनाएं। अगर जीवन में सुविधाएं कम हैं,
तो उसे अपनी लाचारी न बनने दें, बल्कि उसे अपने जुनून की वजह बनाएं।